एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? क्या आपकी टीम जीती हारी? क्या हुआ आपकी टीम के साथ? बात करते हैं और चैंपियंस लीग के कुछ टेस्टी फिक्चर्स की बात करते हैं इस एपिसोड में। लेट्स गो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसा है आपका फुटबॉल वीकेंड में बहुत सारे मैचेस हुए। आपकी टीम जीती नहीं जीती सबकी बात करेंगे और चैंपियंस लीग के मैचेस के प्रीव्यू करेंगे ना। चैंपियंस लीग के बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं राइट फ्रॉम वेडनेसडे नाइट आई थिंक से लेके फ्राइडे नाइट तक बहुत सारे मैचेस हैं। तो हम कुछ 4 टेस्टी फिक्चर्स की बात करेंगे। बाकी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टीम जीती जाएंगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले स्टार्ट करके आपको बताया दे कि इस वीक क्या हुआ और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स क्या रहे, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला सरप्राइजिंग और कंट्रोवर्शियल रिजल्ट रहा मैनचेस्टर सिटी कह रहा हूं, चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड वाला। चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड का मैच था। मैंने चेल्सी की विन प्रिडिक्ट की थी, लेकिन इस मैच में लास्ट में कुछ हुआ। सबसे पहले तो चेल्सी फर्स्ट हाफ में अच्छा नहीं खेली, क्लियर कट बता दूं। उसके बाद वो 1 गोल से पीछे हो जाती है। सेकेंड हाफ में वो फॉर्म में आते हैं, थोड़ा थोड़ा बेटर खेलते हैं, 2 गोल करके 85th मिनट में लीड ले लेते हैं। सडनली ऐसा लगने लगा कि चेल्सी फिर से वापस आके ये मैच जीत गई है और अब कोई मौका नहीं बचा है। फिर 93rd मिनट में एक थ्रो इन होती है जिसमें चेल्सी के प्लेयर्स कुछ हड़बड़ा जाते हैं। अपेरेंटली एक प्लेयर ऑफ साइड से आके जिसे कहते हैं ना प्ले को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और लास्ट में ब्रेंटफोर्ड गोल मार के ये मैच को बहुत क्लोज कर देती है और जीत जाती है ना। गोल कैसा भी हो, अपेरेंटली वार चेक करती है और उसके बाद उसे गोल डिक्लेयर कर देती है। चेल्सी के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अच्छे खासे 2 पॉइंट मिल रहे थे, वो उन्हें गंवा दिए। नाउ दिस वाज अ गेम जिसमें मुझे एक्सपेक्टेड था कि चेल्सी जीत जाएगी, पर फर्स्ट हाफ में वो इतना अच्छा नहीं खेले ना। वो गोल था नहीं था, बट मेरे हिसाब से चेल्सी को वो जो कॉर्नर था, वो जो थ्रो इन था, उसको ढंग से मतलब कहते हैं जिसको मैनेज करना चाहिए था। उन्होंने प्लेयर्स को पूरा कवर नहीं किया, डिफेंडिंग ठीक से नहीं की और अपने आप को लेट डाउन किया। मैनेजर ने भी बोल दिया, आई थिंक वो डिसीजंस के ऊपर ज्यादा कुछ मोल नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि उन्हीं की गलती से लास्ट में गोल हो गया। इसी रीजन की वजह से चेल्सी पीछे हो गई और बाकी टीम्स क्योंकि जीत गई अपने अपने मैचेस, वो आगे हो गई ना। अगर चेल्सी को अच्छा परफॉर्म करना है, अगर अच्छे मैचेस जीतने हैं, तो उन्हें ये मैचेस निकालने पड़ेंगे। लास्ट तक अपना कंसंट्रेशन नहीं खोना होगा और लास्ट किक तक अपने आप को बचा के रखना होगा। नाउ ओवरऑल अगर मैच की मैं बात करूं तो मैच का पूरा जैसे कहते हैं ना, तो कुछ देखने के बावजूद तो यही लगता है कि चेल्सी को पॉइंट मिल जाना चाहिए था क्योंकि सेकंड हाफ में चेल्सी वो बेटर, बट ब्रेंटफोर्ड को एक पॉइंट मिल गया, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और वो काफी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं आफ्टर 3 मैचेस, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था विद अ टीम दैट हैज लॉस्ट देयर स्टार प्लेयर्स और उनका जो कोच था वो भी चला गया। तो गुड वर्क बाय ब्रेंटफोर्ड, पुअर फर्स्ट हाफ बाय चेल्सी जिसकी वजह से उनको ये मैच गंवाना पड़ा। उसके बाद एक और मैच जिसमें लास्ट में जीत हासिल हुई वो था लिवरपूल का ना। लिवरपूल अभी अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन किसी तरीके से वो लास्ट मोमेंट पे जीत जाती है। अब उसको अपेरेंटली सब लोग स्लॉट टाइम बोलने लगे हैं कि आर्ने स्लॉट की टीम लास्ट में गोल करती है और मैच को जिता देती है। अब इतने सारे एडिशंस हैं, इतने अटैकिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी भी लिवरपूल अपना गेम नहीं दिखा पा रही है। नहीं दिखा पा रही, क्यों नहीं दिखा पा रही? उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट गोइंग वेल इन लिवरपूल। उसके बावजूद भी लेकिन लिवरपूल किसी तरीके से लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ करके गोल निकाल के मैच जीत रही है। तो अभी तो लिवरपूल एक ऐसी टीम बन गई जिसने अपने 4 मैच जीत लिए हैं और जो टॉप पे आ गई है। उसके बाद फिर आर्सेनल और दूसरी टीम्स हैं, स्पर्स है, फिर आई थिंक चेल्सी आती है इन द 5th रैंक। तो पुअर परफॉर्मेंस बट अ विन फॉर लिवरपूल, जो बहुत बड़ी बात है। एंड लेट्स जस्ट से कि अगर वो ऐसे ही खेलती रही तो वो लीग जीत जाएगी। तो इंटरेस्टिंग था, लिवरपूल जीत गई
लेकिन उनकी जीत इतनी आसान नहीं थी, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। अदरवाइज रेस्ट टीम्स थी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आर्सेनल ने डिस्पैच कर दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट को, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी डिस्पैच कर दिया। टॉटनहम इनिशियली अच्छा नहीं खेली, लेकिन फिर उन्होंने वेस्ट हैम को डिस्पैच कर दिया। तो मोर और लेस सारी टीम्स ने मैचेस जीत लिए जिनका एक्सपेक्टेड था। उसके बाद हुआ इस जो गेम वीक का मेन मैच, वो था आपका मैनचेस्टर डर्बी। मैनचेस्टर डर्बी में क्या हुआ, जैसा एक्सपेक्टेड था वही हुआ। मैनचेस्टर सिटी ने हरा दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल ही थर्ड क्लास खेली जैसे बहुत लोग कह रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी चांस थे, बट मैनचेस्टर सिटी वाज स्ट्रांग। उन्होंने सारे चांसेस रोक दिए उनके, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने चांसेस नहीं ले पाई, उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और सिटी ने अपने चांसेस अच्छे से लेके मैच को निकाल लिया। क्रूशियल गोल्स बाय फिल फोर्डन, जो अभी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, और 2 गोल्स बाय अर्लिंग हालैंड, जो उन्हें दोबारा से फॉर्म में ले आए। ना सिटी के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि सिटी बहुत पीछे होती जा रही थी शुरुआत में ही, और इस जीत से एटलीस्ट वो 6 पॉइंट आके अभी ऊपर बैठ गए हैं, थोड़ा बहुत इसे कहते हैं ना रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठ गए हैं। सिटी एक ऐसी टीम है जो एक्सपेक्टेड है टू फाइट फॉर द टाइटल, और ऐसी टीम के लिए बिल्कुल ही नीचे चले जाना, अगर से ड्रॉ हो जाता या हार जाते तो 2 पॉइंट पे ही रहना अच्छा नहीं था, 2 या 3 पॉइंट पे। तो सिटी के लिए ये अच्छी विन रही, एक स्टेटमेंट विन रही, और रूबेन एमरिन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक और लॉस रहा ना। रूबेन एमरिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे अजीब से चीजें बोलते हुए दिखे, इतने अच्छे नहीं दिखे मूड में। उनसे पूछा गया कि आप अपना सिस्टम अबैंडन करोगे, सिस्टम मैनचेस्टर यूनाइटेड में वर्क नहीं कर रहा, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। He said कि he wants to run his own system, so people should let him run his own system. अगर नहीं पसंद आ रहा तो उनको पूरा पूरा अधिकार है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स है कि मुझे निकाल दे, बट मैं अपना सिस्टम चेंज नहीं करूंगा, उन्होंने ये बोल दिया। तो बहुत ही हार्श वर्ड्स बोले मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ने। तो देखते हैं अब क्या होगा रूबेन एमरिन के साथ। चेल्सी के साथ अगला मैच है, बहुत टफ हो सकता है, एंड दिस कुड बी हिज लास्ट मैच। वी विल हैव टू सी कि क्या होगा और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में, बिकॉज इट विल बी रियली टफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। चेल्सी के बाद लिवरपूल भी जल्दी ही आ रहा है उनके लिए। तो इट वाज अ बैड लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस पिछले कुछ टाइम से हेड लॉस में, इस मैच के बाद और हेड लॉस चले गए। और सिटी फैंस, सिटी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उनका भी सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा, बट एटलीस्ट उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि नहीं यार, हम इतने खराब नहीं है, अच्छे अगर हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आ जाए तो हम कर सकते हैं। बाय द वे, वैसे डोनारुमा के आने से बहुत फर्क पड़ा है, मैं उसके बारे में एक शॉर्ट में बात करूंगा। तो ये थे कुछ मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस। मैंने ला लीगा, सेrie A को इतना फॉलो नहीं किया। हाँ, अपेरेंटली नापोली इज प्लेइंग रियली वेल, मैं इसकी बात करूंगा एक और वीडियो में। बट सेrie A को और मैंने ला लीगा को इतना फॉलो नहीं किया, तो जब मैं नेक्स्ट वीक से फॉलो करूंगा देन आई विल ब्रिंग यू देयर रिव्यू एज वेल। तो अभी के लिए ये EPL का रिव्यू था। अब हम बात कर लेते हैं जो चैंपियंस लीग के मैचेस होने वाले हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, स्कोर्स और प्रेडिक्शन मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं 4 टेस्टी फिक्चर्स की बात करने वाला हूं जो इस वीक, इस मिडल ऑफ द वीक में होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला टेस्टी फिक्चर होने वाला है बायर्न वर्सेस चेल्सी। ना बायर्न चेल्सी का जो फाइट है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में जा रहा है। दोनों ही अटैकिंग टीम्स है, एनर्जेटिक टीम्स है। अब तो बायर्न भी थोड़ी यंग है, दोनों के पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो गोल कर सकते हैं और गेम को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बायर्न के पास मूसियाला कह रहा हूं, मूसियाला तो इंजर्ड है, केन है, माइकल ओलिसे हैं, और आपके डियाज हैं जो उन्होंने अभी एक्वायर किए हैं। और चेल्सी के पास जाओ पेड्रो है, आपके कोल पामर है, एस्तेबाओ है। तो सबके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अटैक कर सकते हैं, जो कि गोल कर सकते हैं। चेल्सी के अच्छी मिडफील्ड भी है। तो विल हैव टू सी कि कौन इसमें जीतेगा। आई एक्सपेक्ट इट टू बी ए टाइट मैच, और मुझे इसमें ड्रॉ नजर आ रहा है। आई थिंक 2-2 ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज दोनों टीम्स के डिफेंस अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं। दोनों टीम्स विल लीक गोल्स एंड बोथ द टीम्स हैव वेरी गुड अटैकर्स, दे विल स्कोर गोल्स। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम 2-2 ड्रॉ हो सकता है। विल हैव टू सी क्या होगा मैच में, लेकिन बड़ा ही एंटरटेनिंग मैच ये होने वाला है। आप बताना क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा इसमें? बायर्न जीतेगी, चेल्सी जीतेगी? बायर्न के पास एक एडवांटेज है क्योंकि उसका होम गेम है,
वहां पे मैच हो रहा है, तो ये एक एडवांटेज बायर्न को है, बट एन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ फुटबॉल जो अभी होने वाला है। आप बताना कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो ये मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि दोनों गोल्स का डिफेंस खराब है, अटैक अच्छा है, तो दोनों गोल्स भी लीक करेंगे और गोल स्कोर भी करने वाले हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। ना लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो अभी अच्छा नहीं खेल रही है, एटलेटिको मैड्रिड धीरे धीरे अपना फॉर्म वापस ला रही है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनकाउंटर होने वाला है। एटलेटिको मैड्रिड के पास कुछ नए प्लेयर्स हैं जो टेस्ट आउट करना चाहेंगे लिवरपूल के अगेंस्ट, और लिवरपूल फाइनली अपना जो कहते हैं ना फेवरेट स्टेटस को कायम रखना चाहेगा। लिवरपूल चाहेगा कि भाई वो गोल करके जीते, एटलेटिको मैड्रिड चाहेगा कि वो नई टीम के साथ लिवरपूल को हरा दे। उनको ये पता है कि ये लिवरपूल इतनी अटैकिंग नहीं है, तो वो अपना डिफेंस सॉलिड रख सकते हैं और टाइम टू टाइम अटैक कर सकते हैं। एटलेटिको मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो लिवरपूल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विल हैव टू सी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। लिवरपूल के लिए इजी मैच नहीं होगा, ऑल्दो एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन, बट बहुत ही नैरो विन मुझे लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लिवरपूल का अभी रिसेंट में फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, अगर अलेक्जेंडर इज़ैक फॉर्म में आ गए तो लिवरपूल विल विन, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच बन रहा है। इट्स स्टिल गिवन एज टू लिवरपूल, 2-1 से लिवरपूल जीत जाएगी, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच ये होने वाला है। बहुत ही बढ़िया और मजेदार टेस्टी एनकाउंटर ये होने वाला है। उसके बाद अगला मैच होने वाला है न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। ना इसके लिए भी ना बड़ा ही इंतजार हो रहा है, क्योंकि न्यूकासल चाह रही है अपने आप को टेस्ट आउट करना विद द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। ना बार्सिलोना का अभी लमीन यमाल का प्रॉब्लम दिख रहा है, बट दे आर स्टिल प्लेइंग रियली अटैकिंग फुटबॉल और बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स और वो अपना अटैक को कायम रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूकासल अभी फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। जितने भी वो विक्ट्रीज ले रही है वो हार्ड फॉट विक्ट्रीज हैं, वो अपने फुल फ्लो में नहीं आ रहे हैं, गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर इज़ैक पोस्ट चले गए हैं और इंजरी और सस्पेंशन की वजह से उनके लिए एक अच्छी टीम निकालना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। मुझे देखना है न्यूकासल बार्सिलोना को क्या फिजिकली डोमिनेट करती है, क्योंकि टैक्टिकली और जो टैलेंट है ना वो बार्सिलोना के पास है। अगर बार्सिलोना उस टैक्टिकल टैलेंट को फॉर्म में ले आए तो बार्सिलोना विल इजीली विन दिस मैच, बट न्यूकासल है, उनका होम ग्राउंड है, वो इसको यूज करके दे कैन लिटरली बुली बार्सिलोना। वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, बड़े हैं और वो बार्सिलोना को अटैक कर सकते हैं। तो ये देखना है क्या न्यूकासल की बुली टैक्टिक्स इस्तेमाल हो पाएंगी इस मैच में, या फिर जो टेक्निकल प्रोवेस है बार्सिलोना का वो इस मैच में कुछ कर पाएगा। मेरे हिसाब से मैच बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा, लेकिन किसी तरीके से मुझे लग रहा है बार्सिलोना ये मैच निकाल लेगा। ये मुझे न्यूकासल ना अभी थोड़ी वीक लग रही है, अभी उनमें वो चश्मा नहीं लग रहा, अभी वो फॉर्म नहीं नजर आ रहा है मुझे। इतने वो कहते हैं जैसे फिजिकल भी नहीं लग रहे हैं, तो वो अपना गेम ही ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं। सो विल हैव टू सी, क्योंकि अभी बुल्स के साथ उन्होंने देखा था कि जीत गए वो, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद जीते हैं वो। सो विल हैव टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इंटरेस्टिंग मैच है। आई विल एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू विन इट 3-1, बट न्यूकासल क्या बुली करके बार्सिलोना को कुछ रिजल्ट निकाल सकता है, विल हैव टू सी। बड़ा मजा आएगा इस मैच में। हाँ, अगर न्यूकासल की सारी टीम फिट होती ना तो मैच क्लोज होता है, लेकिन न्यूकासल की टीम फिट नहीं है, तो मे बी ये मैच इतना क्लोज नहीं रहेगा। ऑल्दो लमीन यमाल का क्या होता है वो भी देखना है। लमीन यमाल कुछ इशू हो गए थे, अब वो कब तक ठीक होता है विल हैव टू सी, बट still Barcelona are favorites and I think they will clinch this match. उसके बाद एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, वो है आपका सिटी वर्सेस नेपोली। नाउ सिटी एक ऐसी टीम है जो अभी टर्मोइल में है, ऑल्दो उनकी मैन यूनाइटेड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट स्टिल दे आर नॉट जेलिंग वेल। ना हो सकता है यूनाइटेड के मैच के बाद बिल्कुल सब चेंज हो गया हो और अच्छा हो गया हो, बट यूनाइटेड और नेपोली में फर्क है। नेपोली में यूनाइटेड के फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं बाय द वे, तो मुझे देखना है कि नेपोली जो सीरीज में इतना अच्छा कर रही है, जो सेरी आ में इतना अच्छा कर रही है, अब वो एक बड़ी टीमों के साथ कैसे परफॉर्म करेगी। नाउ आई एक्सपेक्ट मैनचेस्टर सिटी टू विन दिस मैच, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास टैलेंट बहुत है, और अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जैसे खेल रहे थे, अगर डोकू वैसा ही खेले, अगर हॉलैंड वैसा ही खेले, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन दिस। ओ मैनचेस्टर सिटी विल विन दिस, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो है ही नहीं, आई एम सॉरी, have to laugh. मैनचेस्टर यूनाइटेड है ही। मैनचेस्टर सिटी अगर जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेली वैसा खेलेगी तो जीत जाएगी, लेकिन नेपोली का थ्रेट बहुत ही जबरदस्त है और नेपोली कैन गेट
to Manchester City. They're very good in defense. They have attackers that can insult Manchester City, that can attack Manchester City, और वो Manchester City को destroy कर सकते हैं. उनके पास हैं ऐसे प्लेयर. We'll have to see कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं. और by the way, KDB is back. अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिटी के लिए बहुत इशू होने वाला है. तो we'll have to wait and see क्या होता है क्या नहीं होता है इस मैच में. लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग इनकाउंटर या मैच हो सकता है. तो आप बताना और कौन सा मैच आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे आयैक्स का मैच था अभी अच्छी टीम के साथ, बट क्योंकि आयैक्स अच्छा नहीं खेल रही है अभी, इसलिए मैं आयैक्स को ऐसा काउंट नहीं कर रहा हूँ. बट और कोई मैच अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा मैच है तो आप बताना, मुझे स्कोर प्रेडिक्शंस देना. बाकी मैचेस के मैं स्कोर प्रेडिक्शंस लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरे मैचेस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेजर टीम्स हैं वो जीत जाएंगी एंड दे विल लीड देयर ग्रुप. सो देखते हैं चैंपियंस लीग में क्या होता है. बड़ी ही टेस्टी मुकाबले होने वाले हैं. होपफुली मैं धीरे धीरे वॉच अलॉन्ग्स करने की कोशिश करूंगा. विल हैव टू सी एंड धीरे धीरे मैं आपको और मैचेस लाता रहूंगा. तो आप बताना अगर आपको वॉच अलॉन्ग्स देखने हैं, हमारे शॉर्ट्स देखते रहो, हमारा चैनल फॉलो करते रहो और हमें हर जगह प्यार देते रहो. ठीक है, तो इसी के साथ मैं चल रहा हूँ. सोशल मीडिया में फॉलो कर लेना. ये रहा सब टैग वैग लगा दिया मैंने. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड.